अगर इस विंटर में भी तुम खुद को वही स्किनी लुक में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को मत देखो। लेकिन अगर तुम इस विंटर एक एस्थेटिक, वी टेपर एंड मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हो जिसको देख के लोग बोले कि भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एक कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट प्लान दिखाने वाला हूँ जो स्पेशली सर्दियों के लिए डिजाइन है। इसके लिए तुम्हें जिम मेंबरशिप या महंगे इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, ये आप सिर्फ घर पर रहकर भी कर सकते हो। इस वीडियो में जितनी भी एक्सरसाइज बताई गई है वो आपके हर एक बॉडी पार्ट को टारगेट करेगी, फिर चाहे वो आपके ग्लूट्स क्यों ना हो। और ये एक्सरसाइजेस करने में भी इजी है। और यकीन मानो अगर आपने ये वर्कआउट रूटीन फॉलो कर लिया जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस विंटर आपके अंदर फर्क दिखने वाला है। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि एक अट्रैक्टिव बॉडी होती क्या है। अट्रैक्टिव बॉडी मतलब ऐसी पहलवानों वाली बॉडी नहीं। अट्रैक्टिव बॉडी का मतलब है बैलेंस्ड एंड नेचुरल लुकिंग फिजिक। सोच कर देखो, ब्रॉड शोल्डर जो टी शर्ट में भी अलग स्टैंड आउट करे, स्लिम वेस्ट जो तुम्हें वो किलर वी टेपर लुक दे, मस्कुलर आर्म्स और थोड़े विजिबल एब्स। बेसिकली एक ऐसी बॉडी जो सिर्फ तुम्हें स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंस फील कराए। फिर चाहे तुम कुछ भी पहन लो, तुम्हारा प्रेजेंस अलग ही लगे। देखो, बॉडी बनाने के लिए मसल को एक ही चीज चाहिए, वो है चैलेंज। एक सिंपल एग्जांपल समझो। सोचो रोज तुम एक स्कूल बैग उठाते हो जिसमें 2 किलो बुक्स है। पहले दिन वो बैग भारी लगता है, फिर एक हफ्ते बाद वो सेम वेट आपको हल्का लगने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस वेट की आदत डाल लेती है। अब अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम्हें उस बैग का वेट बढ़ाना पड़ेगा। मान लो तुम उस बैग का वेट 2 किलो से 3 किलो कर देते हो। अब तुम्हारी बॉडी उस वेट को हैंडल करने के लिए स्ट्रॉन्ग बनेगी। बस भाई यही होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अपनी मसल्स को थोड़ा ज्यादा चैलेंज देना हर वीक। अगर तुम 10 पुशअप्स इजीली कर लेते हो तो नेक्स्ट वीक 12 करो, या सेम 10 पुशअप्स में थोड़ा हेवी बैकपैक पहन लो, या हर एक रेपिटेशन को थोड़ा स्लो कर दो। इन सब तरीकों से तुम अपनी मसल्स को नया चैलेंज दे रहे हो। सिंपल रूल याद रखना, आज थोड़ा ज्यादा करो कल से, चाहे वेट हो, रेपिटेशन हो या कंट्रोल। हर वीक थोड़ा प्रोग्रेस होना जरूरी है, इससे मसल ग्रो करती है। अब आप समझ गए कि मसल्स कैसे बनती है, तो मैं आपको एक वीकली शेड्यूल देता हूँ। मंडे आपका पुश डे रहेगा जिसमें तुम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप ट्रेन करोगे। ट्यूसडे रेस्ट डे है। वेडनेसडे आपका पुल डे रहेगा, इसमें आप बैक एंड बाइसेप ट्रेन करोगे। थर्सडे फिर से रेस्ट डे रहेगा। फ्राइडे तुम लेग्स एंड कोर ट्रेन करोगे। सैटरडे के दिन तुम्हें स्ट्रेचिंग वर्कआउट करना है या नॉर्मल वॉक। संडे फुल डे रेस्ट रहेगा। याद रखना, ग्रोथ वर्कआउट के टाइम नहीं, रिकवरी के टाइम होती है। अब बात करते हैं पुश डे एक्सरसाइज की। तो फर्स्ट है पुशअप्स। भाई पुशअप सिंपल लगती है पर ज्यादातर लोग इसे गलत फॉर्म में करते हैं। सही पुशअप्स करने का तरीका सुनो। सबसे पहले अपने हाथों को शोल्डर लेवल से थोड़ा बाहर रखो। बॉडी को एक सीधी लाइन में रखो, सर से लेके पैर तक। जब नीचे जाओ तो चेस्ट ग्राउंड के बिल्कुल पास ले जाओ, लेकिन टच मत करो। नीचे जाते वक्त सांस अंदर लो और ऊपर आते वक्त बाहर छोड़ो। इसके आपको 3 सेट्स करने हैं, हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन। सेकेंड है पाइक पुशअप्स। पाइक पुशअप शोल्डर्स के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए हैंड्स को शोल्डर के बराबर रखो, हिप्स को ऊपर उठाओ, मतलब बॉडी को वी शेप में लाओ, एंड फिर अपने सर को ग्राउंड के पास ले जाओ, एंड देन वापिस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं, हर सेट में 8 से 12 रेपिटेशन। थर्ड है चेयर डिप्स। चेयर डिप्स ट्राइसेप के लिए किलर एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए एक स्टेबल टेबल लो। अब दोनों हाथ उसके एज पे रखो, पैर थोड़े आगे बढ़ाओ और बॉडी सीधी रखो। अब धीरे से नीचे जाओ और वापस ऊपर आ जाओ। इसके आपको 3 सेट्स लगाने हैं, हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन। एक गोल्डन रूल याद रखना, फॉर्म इज ग्रेटर देन रेपिटेशन। 10 गलत पुशअप्स करने से बेहतर है 5 सही पुशअप्स करना। हर मूवमेंट को फील करो और मसल को स्क्वीज करो। अब बात करते हैं पुल डे एक्सरसाइज की। फर्स्ट है बॉडी वेट रोस। ये एक्सरसाइज बैक एंड बाइसेप दोनों के लिए बेस्ट है। इसको करने के लिए सबसे पहले एक मजबूत बार या टेबल ढूंढो जो तुम्हारा वेट संभाल सके। अब टेबल हो या बार, दोनों के नीचे जाकर कुछ इस तरीके से पकड़ो। बॉडी सीधी रखो, सर से लेके पैर तक एक लाइन में। अब चेस्ट को बार की तरफ खींचो और अपने एल्बो को बॉडी के पास रखो। जब चेस्ट बार के पास जाए तो वहाँ 1 सेकंड होल्ड करो और फिर धीरे से नीचे आ जाओ। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं, हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन। अब सेकंड है सुपरमैन होल्ड। सुपरमैन होल्ड लोअर बैक के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए फ्लोर पर उल्टा लेट जाओ, दोनों हाथ आगे रहेंगे और पैर पीछे। अब हाथ और पैर दोनों को एक साथ ऊपर उठाओ जस्ट लाइक सुपरमैन, और इस पोजीशन में 3 से 5 सेकंड होल्ड करो और धीरे से नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ और इसको रिपीट करो। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन। थर्ड एक्सरसाइज है बैक विडो। ये एक्सरसाइज आपके रोम्बोइड्स और लेट्स दोनों के लिए बेस्ट है। इसको करने के लिए ग्राउंड पे सीधे लेट जाओ, अपने एल्बो को अपनी रिब्स के पास रखो कंफर्टेबल पोजीशन में। अब एल्बो का यूज कर खुद को ग्राउंड से पुश करो। अपने चेस्ट और अपर बॉडी को ऊपर उठाओ, जितना ऊपर आप उठा सकते हो, देन वापिस नॉर्मल पोजीशन में आ जाओ। इसके भी आपको 3 सेट्स करने हैं, हर सेट में 10 से 15 रेपिटेशन। और हाँ, मैंने पहले से ही बैक वर्कआउट के लिए एक डेडिकेटेड
डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सी मसल टारगेट होती है। इसको आप आई बटन पर जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं लेग्स और कोर डे एक्सरसाइज की। फर्स्ट है स्क्वाट्स। इसके आपको 3 सेट्स लगाने, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन। अगर ये आपको सिंपल लगे तो इस पोजीशन में 2 सेकंड होल्ड करो। सेकंड है लंजेस। इसके भी आपको 3 सेट्स करने, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन। इस एक्सरसाइज से आपकी लेग मसल तो टारगेट होगी ही, साथ ही आपका बैलेंस भी इंप्रूव होगा। थर्ड है प्लैंक। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने, हर सेट में 30 से 45 सेकंड होल्ड। ये एक्सरसाइज आपके कोर को स्ट्रेंथन करती है। फोर्थ है क्रंचेस। इसके भी आपको 3 सेट्स लगाने हैं, हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशन। तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो सिंपल, पावरफुल और इफेक्टिव है आपके लेग्स और कोर के लिए। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, तुम दुनिया का बेस्ट वर्कआउट फॉलो कर लो, अगर तुमने नेक्स्ट पार्ट इग्नोर कर दिया तो रिजल्ट 1% भी नहीं मिलेगा। क्योंकि रियल गेम वर्कआउट के बाद शुरू होता है जब बॉडी रिकवरी मोड पे होती है, और रिकवरी का सबसे बड़ा सोर्स है फूड। वर्कआउट में आप मसल को तोड़ते हो और बॉडी उन मसल टियर को रिपेयर कर आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन रिपेयर करने के लिए सीमेंट चाहिए, और वो सीमेंट है प्रोटीन, और उस सीमेंट को एनर्जी देने वाले मजदूर है कार्ब्स। अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो और अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो काम नहीं बनेगा। बस कुछ सिंपल चीजें फॉलो करनी है। 80% घर का हेल्दी फूड खाना और 20% तुम्हारा फेवरेट फूड। इससे बैलेंस मेंटेन रहेगा। पर याद रहे, जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक को इग्नोर करना है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिससे आप अपनी डाइट को बना सकते हो। कुछ हेल्दी प्रोटीन सोर्स हैं, एग्स, चिकन, पनीर, दाल, दूध, दही। कार्ब्स के लिए रोटी, चावल, ओट्स, आलू, शकरकंद, फ्रूट्स। हेल्दी फैट्स के लिए बादाम, अखरोट, घी, मूंगफली। और डेली कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पियो, क्योंकि 70% मसल्स पानी से बनी होती है। अब तुम्हारे पास वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान दोनों है, पर एक चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है, और वो पावरफुल चीज है कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन एक स्पार्क है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन वो हैबिट है जो आपको तब भी काम कराती है जब आपका मन नहीं है। जिस दिन तुम्हें थकान लगेगी उस दिन तुम्हारा टेस्ट है। जिस दिन तुम्हें लगेगा कि कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे, उस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा बिलीव करना है खुद पे। ये तुम्हारा विल पावर टेस्ट है। हर दिन सिर्फ 30 मिनट वर्कआउट और घर का हेल्दी खाना, बस इतना ही। और इस विंटर के बाद जब तुम खुद को मिरर में देखोगे, सिर्फ एक बेटर बॉडी नहीं, एक ऐसा इंसान दिखेगा जो खुद के वादे निभाता है, जो मुश्किल आने पर भी नहीं रुकता। और वो कॉन्फिडेंस तुम्हारी चाल, वो तुम्हारी आंखों और आवाज में दिखेगा। मैं सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, पर पहला स्टेप तुम्हें ही लेना पड़ेगा। द चॉइस इज योर्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।